नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे थे फैक्ट इंडिया। आज इस वीडियो में हम नगर निगम के एक ऐसे केस के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से 90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को करीबन 12 साल से ज्यादा हो गया है किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत करते हुए। नगर निगम की लापरवाही, अधिकारियों के लालच और तमाम उन ऐसी चीजों की वजह से उस व्यक्ति को इतने लंबे समय से अपना घर छोड़कर किसी किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। दरअसल शुरुआत 90 के दशक से पहले की है ये, जहां पर एक व्यक्ति जिनका पारिवारिक घर था और जब बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद उन्होंने अपने घर को फिर से बनवाने के लिए जब परमिशन मांगी, उसके बाद ये सारी प्रतिक्रिया शुरू हुई। दरअसल बंटवारा होने के बाद व्यक्ति को एहसास हुआ कि जर्जर भूमि है, यहाँ पर रहना इतना सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने परमिशन मांगी कि मुझे यहाँ पर जो टूट फूट हो रही है इसका निर्माण करवाना है फिर से। और आपको मैं बताऊं तो परमिशन मिल भी गई। उसके बाद अवैध रूप से उस प्रॉपर्टी पर सील लगा दी गई और सील लगाने के बाद 2015 से अब तक उस व्यक्ति को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। जानेंगे उस व्यक्ति से और उनके सुपुत्र से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कन्हैया लाल जी और उनके सुपुत्र की। इस वीडियो में उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ परेशानी है उनकी और किस कारण की वजह से और किस अधिकारी की लालच की मंशा की वजह से वो इतने समय से ये दुख झेल रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। सरकार के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद आज एक 90 वर्ष के व्यक्ति को करीबन 15 साल से किराए के घर में रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की लापरवाही के कारण, जबकि इन्होंने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं। मेरे साथ इस वक्त कन्हैया लाल जी हैं। इनकी उम्र करीबन 90 साल है और कई सालों से यहाँ पर ये जो है किराए के घर में रह रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं कि इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इन्होंने सरकार से परमिशन मांगी कि मुझे अपने घर का निर्माण करवाना है, क्योंकि पुराना घर है, जंजर हो चुका है और अब रहने के लिए उसे जब फिर से बनवाने की परमिशन मांगी गई तो इस बीच कई कार्य रुकवाने की कोशिश की गई, अधिकारियों द्वारा पैसे मांगे गए और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे नहीं देने के लिए जब इन्होंने मना किया तो आज ये दिन है कि करीबन 15 से 12 साल हैं और ये यहाँ पर आज किराए के मकान में। कन्हैया लाल जी से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या आपकी प्रॉपर्टी थी और क्या कुछ उस प्रॉपर्टी के साथ हुआ कि आज आप प्रॉपर्टी हमारी सन 1919 में जयपुर रियासत से हमारे बुजुर्गों ने खरीदी थी जी। तो जयपुर रियासत उस समय तहसील में चलती थी और तहसील से ही होता था सारा कार्य। तो तहसील का पट्टा हमारे पास उस समय का मौजूद है। उस पर हमने कार्रवाई करने की मांगी इजाज़त, दोबारा पुनर्निर्माण करने की, क्योंकि 90 साल के करीब का जी, पुराना मकान हो चुका था। कहीं भी गिर सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन हमको जो है इजाज़त नहीं दी गई। इसके लिए मोटी रकम मांगी गई अधिकारियों द्वारा। जी। अब सर, जब आपका खुद का घर है, आपने बताया कि आपके फैमिली से वो घर था और भी कई उसमें लोग थे, मतलब जो आपके भाई होंगे। जब आपका हिस्सा आया, आपने अपने हिस्से को बनवाने के लिए जब गवर्नमेंट से परमिशन मांगी तो अधिकारियों ने आपसे पैसे की डिमांड की। क्या मोटी रकम मांगी गई थी? मोटी रकम मांगी गई थी जो मैं देने में असमर्थ था। बिल्कुल। हाँ जी। और क्या कारण है कि आज सरकारी अधिकारी हूँ, जी, पेंशनर हूँ, तो मेरे पास कोई रिश्वत का पैसा तो है नहीं कि मोटी रकम उनको दे के काम करा लेता मैं अपना। जी। और क्या कारण आपको ऐसा लगता है कि किस रीज़न की वजह से आपको इतने समय से किराए के मकान में रहना पड़ रहा है? वो ये उसको सील किए हुए है मकान को। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी को सील कर हाँ, दिया। एवं तरीके से सील किया हुआ है। जी। अभी मेरे साथ यहाँ कन्हैया लाल जी के सुपुत्र भी है, इनसे पूरा मामला जानते हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। पापा के साथ बुजुर्ग हैं तो कहने के अंदर कुछ याददाश्त नहीं रहती है। हमें इजाज़त मिल गई थी पुनर्जीर्ण मकान को बनाने के लिए। मकान ही बना लिए हमने। अचानक एक दिन आके और वो परेशान करने लगे, डीसी थे उस समय के, परेशान करने लगे, बोले मेन रोड पे है, ऐसे नहीं बनेगा आपका। तो हमने कहा भाई हमारी परमिशन है और हमारा कोई वायलेशन नहीं है, तो माने नहीं और उन्होंने नोटिस दे दिया। जी। हमने नोटिस के अगेंस्ट में रेड फाइल जमा करा दी। रेड फाइल का एक मतलब होता है कि उसके बाद में सारे निगम के अधिकार खत्म हो जाते हैं और वो सिर्फ कंपाउंडिंग कमेटी उस पर डिसीजन लेती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें आके सील कर दिया। हमने कहा भाई सेकंड नोटिस कब दिया? तो बोले हमने सेकंड नोटिस आपको दे दिया। इनके रिकॉर्ड में वो बनाई नहीं है। उसके बाद में नोटिस किससे तामील कराया आपने?
बोले रास्ते में 2 मजदूर जा रहे थे रात को, उन्हें तामील करा लिया। उनका कोई एड्रेस है? बोले नहीं, कोई एड्रेस नहीं है। उनका कोई आधार है, कोई मोबाइल नंबर है? वो भी नहीं है। तो जब कार्रवाई आपने पूरी नहीं की, आपने कैसे सील कर दिया? और 6 महीने की सील लगाई थी इन्होंने 30 मार्च 2015 को। जी। हमने इमीडिएट डीएलबी के पास गए, डायरेक्टर डीएलबी के पास गए। हमने कहा सर ये सील ही गलत लगाई इन्होंने। तो उन्होंने इमीडिएट 6/4/2015 खोलने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने सीईओ नगर निगम को भी दिए और उपायुक्त सिविल लाइन जोन को भी दिए, लेकिन वो दोनों ही आदेश इन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिए नगर निगम अधिकारियों ने जी। और आदेश को दबा दिया उन्होंने। ठीक है, फिर दोबारा हमने वापस गए उनके पास, उन्होंने रिमाइंडर दिया, इनको वापस रिमाइंडर दिया, इसे भी उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिया। तो अब सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेशों को नगर निगम वाले नहीं मानते हैं, तो सरकार का मतलब क्या हुआ? स्वीकृति का मतलब क्या हुआ? जी। फिर हमने प्रयास इसके लिए कम नहीं किए। फिर हमने मेयर को लिखा, एसीबी को लिखा। तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारा प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से कि ये गलत सील लगी है, खोला जाए इसको। रेड फाइल के बाद में कोई भी सील नहीं लगाई जा सकती। जब मिनट्स बन के आए तो वो मिनट्स गायब हो गए वहाँ से। फिर जिस चेयरमैन ने वो मिनट्स के लिए प्रस्ताव लगाए थे, उन्होंने आयुक्त को लेटर लिखा कि साहब CD वाइज रिकॉर्डर से बनता है मिनट्स, वो मेरे पास सारे के सारे हैं। तो अब आप रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है मिनट्स में, आप वापस डालिए और जो भी दोषी अधिकारी उन पर एक्शन कीजिएगा। तो वहाँ कोई भी उसका जवाब ही नहीं दिया, उसे भी रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। चेयरमैन रूलिंग पार्टी का नगर निगम का, वो नहीं लिया गया। फिर साहब हमने RTI के तहत वो मांगी, पूरी पत्रावली मांगी हमारी, तो हमें दी नहीं गई। हम धरने पे बैठे तब हमें पत्रावली मिली। उस पत्रावली में हमें चौंकाने वाले तथ्य आए। जो हमने एप्लीकेशन दी थी, जो हमारे पास उसकी ऑफिस कॉपी है, उसमें कटिंग की हुई थी। सेकंड टाइम जो हमने दी थी उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्स लगा के दीजिएगा, उसमें भी कटिंग मिली। और पत्रावली फर्जी बनाई गई। पत्रावली के अंदर दूसरी कूटचित बना के पत्रावली लगाई उन्होंने। तो हमने सब चीज़ों को लेके मेयर से शिकायत की कि साहब ये तो सब कुछ फर्जी बड़ा हो गया इसके अंदर। जी। तो उन्होंने विजिलेंस कमिश्नर नगर निगम से इसकी जांच कराई। बाग सिंह जी राठौड़ थे, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, दबाव उनके ऊपर भी बहुत आया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली काम करूँगा। उसकी जाँच रिपोर्ट में सीधे साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम सिविल लाइन जोन के कर्मचारियों ने बदनीयतीपूर्वक प्रकरण में काटछाँट की, पत्रावली गायब की, कूट रचित पत्रावली बनाकर पत्रावली में लगाई गई और सारा काम अवैध रूप से किया है। उन्होंने ये रिपोर्ट बना के मेयर को दे दी। अब मेयर को एक्शन लेना था। अब आज तक हम पूछ रहे हैं पिछले 10 साल से कि भाई मेयर ने क्या एक्शन लिया, तो नगर निगम वाले कहते हैं कि लिपिक त्रुटि से वो जांच रिपोर्ट आज तक पेश नहीं हो पाई है, मेयर को ही पेश नहीं हो पाई है। तो आपको क्या लगता है कि 2015 का आप जिक्र कर रहे हैं, तब से ये केस चलता आ रहा है और उससे पूर्व आपका घर का ये पूरा प्रोसीजर चलता आ रहा है, इस बीच इतने सालों का समय हो गया है, किसकी त्रुटि की वजह से ये सफ़र कर रहे हैं आज? त्रुटि अपराधीकरण हो चुका है नगर निगम के अधिकारियों का, कर्मचारियों का। तो वो अपराधियों को बचाने के लिए अब काम कौन करे? एक नेक्सस बना हुआ है पूरा, जबकि विजिलेंस कमिश्नर ACB कह चुकी है कि सारा का सारा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उनकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, सरकार की जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, उसको ये रिकॉर्ड पर नहीं लेते। DLP डायरेक्टर को रिकॉर्ड पर नहीं लेते, विजिलेंस कमिश्नर को नहीं लेते, एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसको नहीं लेते, प्रस्ताव पारित को नहीं लेते। जो लोग आपके साथ और सच्चाई का साथ दे रहे हैं उसको नेग्लिजेंस पे रखा जा रहा है। तो सरकार कहाँ है फिर? सरकार का मतलब क्या हुआ फिर? ये परमिशन का मतलब क्यों? ACB का मतलब क्या? नागरिक के राइट्स जो हैं वो कहाँ हुए पूरे? बिल्कुल। और उनको तो उड़ा दिया गया जी, और बेकार परेशान हमें कर रहे हैं। ये कोई सरकार राज चलता है क्या इस तरह? पिछले 12 साल से हमारी और नगर निगम में सिर्फ एक ही बात हो रही है, वो ये कह रहा है कि ये एक एफिडेविट दीजिएगा, कन्हैयालाल जी के एफिडेविट दें, जो भी नगर निगम में कटिंग हुई है, लेटर्स में, पेपर्स में फर्जी पत्रावली बनी है, ये मेयर से गलती से हो गई है, ये एक एफिडेविट दे दें तो हम आके खोल जाएंगे आपका। तो हमने कहा भाई ये तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो नहीं देंगे ये। हमने वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी गलती हुई है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ये कटिंग वगैरह, हमने कहा हम नगर निगम में आके कटिंग क्यों करेंगे, और जो हमारे अगेंस्ट काम हो हम क्यों करेंगे, हम तो काम ही नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर अटके हुए हैं। पूरे ऐसी बड़ा रखी उन्होंने, गैंग बना रखी है, पूरे गैंग ही कहेंगे उसको। तो वो गैंग कुछ काम ही नहीं होने दे रही है। अब मेयर के पास ही मिल लिया है, हज़ारों चक्कर लगा लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं जाता। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, मैं सब बता दूंगा आपको, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है हमारे पास में। वो कह रही है कि इलीगल सील लगी है। अब ये मानवाधिकार का हनन है। मानवाधिकार आयोग ने एक जो आया जस्टिस थे वहाँ के, उन्होंने इन्हीं नगर निगम वालों के उसमें दे दिया, डिसीजन दे दिया।
हमने कहा साहब इसमें तथ्य तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपास किया अपना डिसीजन, और वो डिसीजन करने के बाद आज तक वो भी 10 साल से पेंडिंग है। मानवाधिकार में भी जांच पेंडिंग है, आपके लोकायुक्त में भी पेंडिंग है। इतना बड़ा नेक्सस है नगर निगम वालों का। क्या है कि ये इनके आते हैं फ्लावर पोट्स, गमले वगैरह आते हैं, ये अधिकारियों को पहुँचाते रहते हैं, टैक्सी अधिकारियों को पहुँचाते रहते हैं। अधिकारियों के या जो एजेंसीज होती हैं ये जो बनाते हैं, सरकार के उपयुक्त लोगों को बनाया जाता है, चाहे DLB ये चाहे लोकायुक्त बनाए चाहे मानवाधिकार में बनाए, तो वो सब जगह मैनेज करके चलते हैं। ACB के अंदर जांच रिपोर्ट दी, ACB ने बहुत लेटर लिखे इनको, मेरे को लिखा, आयुक्त को लिखा, DC को लिखा कि भाई आप ये जो भी लेटर लिख रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए। डॉक्यूमेंट है ही नहीं। फिर हमने क्या किया, RTI में जो उन्होंने लेटर लिखे ना, हमने उसकी पत्रावली मांगी, जिस पत्रावली पे पुटअप किया गया और जो दस्तावेज लिए गए, तो वहाँ सूचना आयुक्त, राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश आ गए सूचनाएँ दिया जाए, दी नहीं उन्होंने। तो हमने सब में परिवाद भी दर्ज करा रखे हैं, 15 से ज़्यादा परिवाद दर्ज है हमारे। 21 दिन का समय दिया था उन्होंने जी, उसमें भी नहीं दिया। आज 2-2 साल हो गए मुख्य सूचना आयुक्त के, तो 15 परिवाद लगे हैं, कुछ इस्तीगा से लगे हुए हैं। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं हमारे, लेकिन सरकार कोई सुनने का नाम नहीं ले रही। उच्च अधिकारी हैं वो बेचारे लाचार हैं, बेबस हैं, और मंत्री वगैरह जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से नेक्सस बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार नज़र नहीं आ रही, कहीं सरकार है या कोई सरकारी नियम है, कोई स्वीकृति है या कोई जांच एजेंसी है, कोई एक्शन लिया जाए, कहीं नज़र नहीं आ रही। जी, आपने जिक्र किया 2015 से अब तक का, तो इस बीच आपने और भी कई जिक्र किए कि आपने कई अधिकारियों से और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर भी अपनी मांग रखी और आपने बताया कि ये कुछ हुआ है आपके साथ। तो क्या कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं मिला जो आपके साथ आया और आगे बढ़ा हो कि भाई मैं आपकी सहायता करता हूँ और आपको न्याय दिलवाता हूँ? बाघ सिंह जी मिले हमें, बाघ सिंह जी ने रिपोर्ट में बोले बहुत दबाव आ रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। मतलब अधिकारी खुद भी कह रहे हैं कि अलग से दबाव आ रहा है इसको रिजेक्ट करने के बिल्कुल आ रहा लिए। है। उन्होंने अधिकारी ने एक ने कहा हमें, दूसरा हमें DLB डायरेक्टर ने कहा कि भाई मैंने आदेश दे दिए, कितनी बार करूं, 2 बार आदेश दे दिए मैंने, वो नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, आप ऊपर जाके सरकार से मिलिएगा। अब सरकार में किससे मिले हम? CM है, CM को कई बार लिख चुके, PM को कई बार लिख चुके, UDH मिनिस्टर को लिख चुके। मैं मिल के आया हूँ UDH मिनिस्टर से, पापा भी मिल के आए, हम भी मिल के आए। एक जयपुर के पुलिस कमिश्नर थे आनंद सिन्हा साहब, वो पापा जी को जानते थे एक ज़माने में, तो गए कि बोले हाँ बिल्कुल आपकी अवैध सील लगा रखी है, आप जाके बैठ जाइए। हमने कहा कि साहब वो नगर निगम वाले सील हम घुस जाएंगे तो हमारे पर FIR लगा देंगे, तो इस एज में हम कहाँ भागेंगे लेकिन। तो उन्होंने कहा देखो यार सरकार के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप इलीगल सील लगी है, आप जाके बैठ सकते हैं। तो इतने लोगों ने साथ दिया, हमें साथ देने वालों ने कमी नहीं की, लेकिन उसके बाद में भी उन अधिकारियों की नहीं चल रही है। गैंग इतना बड़ा है, सब बेचारे लाचार हैं, बेबस है। ACB ने हमारा साथ दिया जी। ACB ने अब हमारा मैं साथ आपसे ये पूछूंगी कि अंत है, क्योंकि बहुत समय हो गया है, सर की एज भी 90 आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कौन आपकी इस पर सहायता कर सकता है? और आप एक आखिरी मैसेज अगर दें तो कौन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है जिससे कि ये क्लियर हो जाए? सहायता की जरूरत ही नहीं है, कंप्लाइंस कर दें हमारा। तो जो ACB की रिपोर्ट है, जो विजिलेंस की रिपोर्ट है, जो DLB डायरेक्टर की रिपोर्ट है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स हैं, सब कंप्लाइंस चाहते हैं। जो आदेश है उनको रिकॉर्ड पे लिया जाए, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। और जो फर्जीवाड़ा जिनके किया है एक्शन लीजिएगा उनके, वो तो आज मज़े ले रहे हैं। अच्छा एक खास बात और है, जिस अधिकारी ने किया सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड शिकायतें उसी की हैं। भाई आपने नोटिस दिया तो रिकॉर्ड पे नोटिस रजिस्टर होता है कि उस पर रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है आपका? उस आदमी को आफ्टर रिटायरमेंट नगर निगम में सलाहकार के तौर पे 1 रुपये में नियुक्ति की गई। अब सलाहकार में जो आदमी इस तरह करप्ट है, अभी वही अधिकारी जल जीवन मिशन में भी सबसे पहली रेड उसी की पड़ी मुख्य दलाल के तौर पे, वहाँ से भी नाम निकलवा लिया। तो ACB में उसने नाम निकलवा के और बेचारे एक टेक्निकल नए अधिकारी उसके ऊपर डलवा दिया। तो करप्शन का लेवल ये है कि जो आदमी मैनेज कर सकता है वो हर जगह मैनेज करके आ जाता है। जी, मैं आपसे पूछूंगी कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार का शिकार आप हो रहे हैं, इस प्रकार कोई और भी आपने केस सुना है कि इस प्रकार किसी और के साथ भी हुआ है? नगर निगम में जाओ तो वहाँ सैकड़ों केस मिल जाएंगे, बूढ़ी विधवाएं मिल जाएंगी जो बेचारी घर पे खाना बना रही हैं, बच्चे छोटे हैं और वो बेचारी दोपहर में कैसे पैदल आ रही है, उनसे पैसे ले लिए, चक्कर लगा रही है, गालियाँ निकाल रही हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों केस देखे हैं हमने। नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। अभी एक बहुत जोरदार घटना है, हम अभी गए थे तो वहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि साहब हमने नगर निगम में पैसे जमा कराए, पट्टे ले लिए और पट्टे हमें निरस्त पट्टों के लिए पेपर में आ गया कि साहब हमने कोई पट्टे नहीं निकाले, तो फर्जी पट्टे हैं। तो हमने वहाँ उनसे उन्होंने कहा हमारे पास सब रजिस्टर्ड पट्टे हैं, रजिस्टर्ड भी करा लिए, मेयर के साइन है, DC जो है हंसा मीना उनके साइन है। तो उनके साइन होने के बाद में फाइल ही गायब कर दी। तो नगर निगम तो ऐसा है जैसे कोई अपराधी अली बाबा 40 स्टोर वाला अड्डा बना हुआ है कि चाहे जिसको गायब कर दें, चाहे कटिंग कर दें, कुछ कर दें, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत
जरूर आती है इसके अंदर, वो आती है मिली भगत की। और सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमएलए बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब लोग इनसे मिलके चलते हैं। जो सबके अपने अपने निजी हित है, वो इनके लिए प्रोफेशन है, इनके लिए जनसेवा नहीं है। आज राजनीतिज्ञों के लिए सिर्फ जनसेवा का मतलब नहीं है इनके लिए। ये पैसे देके बोले हम पैसे देके टिकट देके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पैसे देके हम निकालेंगे। तो गुंडा राज तो हर तरीके से है, प्रूव्ड है वो तो। सर मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगी कि आप इस सरकार को क्या कहेंगे, भ्रष्ट सरकार, क्योंकि आप भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपने अच्छे से सेवा दी है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को क्या कहेंगे जिनकी वजह से आप इस स्थिति में हैं आज? भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, भ्रष्ट नहीं महाभ्रष्ट कहना चाहिए। सुधार करना चाहिए उन्हें सुधार करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम जब सर्विस में थे तो हमारे टाइम में इतना ईमानदारी से काम होता था, इतना होता था कि 10 दिन 15 दिन क्या फाइल पेंडिंग रह जाए, डिस्पोजल होता था, उसका राइट वे में होता था, किसी के दबाव में नहीं होता। आज तो वो ही नहीं देखने में। तो आपने सारी बातचीत सुनी, कन्हैयालाल जी और उनके सुपुत्र ने अपना दुख दर्द बयां किया कि किस प्रकार अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ परेशानियां उन्हें आ रही है, और अभी भी इतने समय बाद भी तारीख पे तारीख वाली प्रतिक्रिया उनकी पूरी नहीं हो रही है। तो क्या कुछ आपका इस पर कहना है, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।